अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौर फ्रॉम मज़हब मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाक बिस्मिल इस्लामाबाद के वर्सी ब्लॉक के बीच में। और आज हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड वेव आने लगी है पोजीशन की, या जो लोग घर दोबारा से बनाना स्टार्ट करने लगे हैं। क्योंकि इस टाइम पे सोसाइटी ने नोटिस देना स्टार्ट कर दिए हैं कि जिन लोगों ने पोजीशन नहीं अप्लाई की, जिन्होंने पोजीशन अप्लाई किया हुआ था कंडीशनल और घर नहीं स्टार्ट किया, उनको नोटिस आना स्टार्ट हो गया। और ईद के 10 से 15 दिन के बाद दोबारा एक नोटिस आएगा और उसके बाद ये प्लॉट कैंसिलेशन की तरफ चले जाएंगे। और जिन लोगों ने नए प्लॉट पोजीशन अप्लाई किया हुआ, जिनको पोजीशन नहीं मिला हुआ, तो ये प्लॉट उनको दे दिए जाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको जाके दिखाते हैं कि कौन सा एरिया जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई और कौन कौन से प्लॉट दोबारा से अवेलेबल हो जाएंगे। जो जिन पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई वो सारा एरिया आपको दिखाते हैं। और आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अपना फॉलोअप लें। और जब ये प्लॉट रिलोकेट होंगे तो उन लोगों को प्लॉट दिए जाएंगे जिन लोगों ने अभी तक पोजीशन अप्लाई किया लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिला। तो हमारे साथ रहिएगा। इस टाइम ओवरसी ब्लॉक में बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन जारी है। ऐसा ही महसूस होता है कि मैक्सिमम लोगों ने घर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस टाइम टोटल 300-350 घर स्टार्ट हुआ है। बाकी सारे के सारे प्लॉट अभी खाली हैं। जिस तरह से अगर आप देखें, ये स्ट्रीट है, इसके बीच में तकरीबन 40 प्लॉट्स होंगे, जिसमें से 2, 3, 4, 5, 6 टोटल स्टार्ट है, बाकी सारे खाली हैं। तो सोसाइटी ने अभी डिसाइड किया कि जो प्लॉट खाली हैं इनको रिलोकेट कर दिया जाए। क्योंकि इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं। बेसिकली इस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट इससे पहले कहीं पे भी नहीं चली। अगर हम बात करें, एक साथ 300-400 घर कहीं पे भी स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन ये जो प्लॉट है 1500 प्लॉट है तकरीबन, जिसमें से 300-350 घर स्टार्ट हुआ है और बाकी अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर आप देखें, ये स्ट्रीट है, इसके बीच में टोटल इस टाइम पे 2 घर स्टार्ट है, ठीक है। और बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे एक घर स्टार्ट है और बैक साइड पे दूसरा घर स्टार्ट है। बाकी ये सारा एरिया खाली है। ये बैक साइड पे आप देखें, ये टोटल एक घर स्टार्ट है इस पूरी स्ट्रीट के बीच में 10 मरला का। बाकी सारे घर अभी खाली हैं, लोग नहीं बना रहे। तो केस ये है कि सोसाइटी ने यही डिसीजन लिया कि हम इसको रिलोकेट करने की तरफ जाएं। अब जब सोसाइटी इसको रिलोकेट करने की तरफ जाएगी तो जिन लोगों ने पोजीशन अप्लाई किया हुआ है और अभी तक पोजीशन नहीं मिला उनको, जो सोसाइटी कह रही थी कि 3-4 महीने के बाद पोजीशन देगी, तो अब ये पोजीशन उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उन लोगों को। जिस तरह से A क्लास कंस्ट्रक्शन होती है और B क्लास कंस्ट्रक्शन होती है। A क्लास कंस्ट्रक्शन अगर आप करते हैं 5 मरला के ऊपर सॉलिड प्लॉट है, तो 62 से 65 लाख रुपीज़ की एक्चुअल कॉस्टिंग आती है। अगर हमसे करवाते हैं तो हम इसके ऊपर 12% चार्ज करते हैं। और अगर आप B क्लास मटेरियल के बीच में जाते हैं, B क्लास में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह ब्रिक्स आ गई, आपके ब्रिक्स 2 नंबर आती हैं, या लोकल ब्रिक्स आती हैं, या डोम ब्रिक्स आती हैं, इसी तरह से सीमेंट हो गया, इसी तरह से स्टील हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, B क्लास के बीच में आते हैं, तो यही जो 62 to 65 लाख की कॉस्टिंग है, ये आपकी कॉस्टिंग आ जाती है 56 to 58 लाख रुपीज़ के ऊपर। आप 3-4 लाख रुपए बचा सकते हैं, अपने सैनिटरी के पाइप में बचा सकते हैं। लेकिन होगा क्या, आपके घर की लाइफ कम हो जाएगी। बेसिकली ये सब डिपेंड कर होता है आपके घर की लाइफ के ऊपर। क्योंकि अगर आप एक अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे, आपके घर की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप एक अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे तो आपके घर की लाइफ कम हो जाएगी। अगर आप ये देखिए, इस टाइम पे डेवलपमेंट तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन आपको हर स्ट्रीट के बीच में 8-10 प्लॉट खाली मिलेंगे। अगर 3 घर बन रहे हैं तो 7-5-6 प्लॉट ऐसे होंगे जो खाली होंगे। C ब्लॉक की 1-2 स्ट्रीट है जिनमें बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। लेकिन अगर आप ये सामने देखें, ये सारी एक स्ट्रीट है पूरी की पूरी जिसमें अभी तक घर नहीं बन सका, जिसमें अभी तक घर स्टार्ट नहीं हो सके। इस पूरी स्ट्रीट में कोई घर नहीं बना हुआ। बैक साइड आप देखें, बैक साइड वाली स्ट्रीट में कुछ घर बने हुए हैं, लेकिन ये जो पार्क के सामने वाली स्ट्रीट है इसमें कोई घर नहीं बना हुआ अभी तक। अच्छा, इसके साथ अगर मैं आगे बात करूं, ये आप देखें, ये पूरी स्ट्रीट है, इसके बीच में टोटल 2 घर स्टार्ट है, बाकी आगे कोई घर स्टार्ट नहीं है। तो ये चीज़ें इस वजह से सोसाइटी ने नोटिस देना स्टार्ट कर दिया लोगों को कि जिन्होंने स्टार्ट करने हैं वो घर स्टार्ट कर लें और जिन्होंने नहीं करने उनको रिलोकेट किया जाए। और बेसिकली एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ चुकी है इस टाइम पे घर बनाने की, और इतने सोसाइटी के पास प्लॉट अवेलेबल नहीं थे। सोसाइटी ने फर्स्ट फेज में प्लॉट दे दिए, लोगों ने घर नहीं बनाए। अब ये सफ़र करेंगे जिस तरह से उन लोगों ने सफ़र किया जिन्होंने पोजीशन अप्लाई किया और उनको प्लॉट नहीं मिले। अब जब इनको मिले हुए प्लॉट इनके पास से जाएंगे तो हर बंदा कहेगा यार मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता हूँ, लेकिन जब प्लॉट रिलोकेट हो गए तो दोबारा से पोजीशन नहीं मिलेगा। अच्छा, ये चीज़, ये जो लैंड है ओवरसी ब्लॉक की, इसका मैं आप लोगों को बताया चलूँ, ये बहुत फेलिंग वाली लैंड है। इसमें अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो जो लास्ट बारिशें हुई हैं 3 से 4 दिन, उसमें बहुत सारे घर बैठे हैं। आप हर गली में जाएं, हर गली में 2-3 टैंक्स बैठ गए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती उसकी, प्रॉपर उसकी बेस नहीं बनाई जाती। अगर आप जो लमसम में काम करा लेते हैं अपना, ठीक है, तो एक माइंड सेट है कि यार मैंने इस घर में से 5 लाख, 6 लाख या 8 लाख रुपए बचाना है, तो वो पैसा जो डेवलपर है वो बचाएगा, लाजमी सी बात है।
अगर उसका पैसा नहीं बच रहा होगा तो वो मटेरियल बी क्लास लगाएगा, मटेरियल की रेशो कम करेगा। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ सीमेंट की, अगर एक घर है उस पर 750-800 बोरी सीमेंट लगता है तो वो 500 बैग में आपको कंप्लीट कर देगा। आपकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपके घर की लाइफ कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि ये वन टाइम आपका डिसीजन होता है। आप लोग ये समझते हैं कि आपने अच्छी डील्स क्रैक की, अच्छी डील्स नहीं होती। अभी अगर आप देखें तो ये 10 मरला की कटिंग है तो सोसाइटी ने अभी नई दी है, ठीक है। ये अगर आप देखें, ये प्लॉट नंबर है C130 आई थिंक सो, ये नंबर है। अब ये 10 मरला की कटिंग है जो दी है। अब यहाँ पे इस टाइम ना सीवरेज है ना यहाँ पे ड्रेनेज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को घर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे लोग बनाएंगे घर, सीवरेज और ड्रेनेज आ जाएगी। जैसे कि जे ब्लॉक में हम लोगों ने देखा कि सोसाइटी ने पहले डेवलप कर दिया, सीवरेज ड्रेनेज बाद में डाल दी। तो ये आप चेक करें, ये सारा फिलिंग वाला एरिया है। यहाँ पे आप लोगों को पाइल करानी ही पड़ेगी, यहाँ पे पाइलिंग होगी, या बेसमेंट की तरफ जाएंगे या पाइलिंग की तरफ जाएंगे। तो इस चीज़ से ना घबराएं, इतनी कोई कॉस्ट में एडिशनल नहीं आता। अगर आप देखें 5 मरला का सॉलिड प्लॉट है, वो 62 to 65 लाख रुपीज़ में कंप्लीट हो रहा है। तो जो फिलिंग वाला प्लॉट है ये 70 to 72 लाख रुपीज़ में कंप्लीट हो जाता है। ये मैं A+ मटेरियल के साथ बात कर रहा हूँ, जिसमें अगर हम बात करें पॉपुलर और बिल्टेक के पाइप्स हो गए, इसके बाद बेस्ट वे सीमेंट हो गया, इतिहास स्टील्स हो गया, और एक अच्छी पेशावर की 22-22.5 रुपये वाली ब्रेक आ गई। ये इसके साथ ही कॉस्टिंग मैं बता रहा हूँ। अगर आप मटेरियल अपना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाती है। तो हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने अच्छे मटेरियल के साथ घर बनाएं ताकि इसकी लाइफ बढ़े। अगर आपका अच्छा मटेरियल लगेगा तो घर की लाइफ जो है वो 30 से 35 साल होगी। लेकिन अगर आपका मटेरियल हल्का लगेगा, आप 4 से 5 लाख तो बचा जाएंगे अपने, लेकिन आपकी जो कॉस्टिंग है, जो मटेरियल की लाइफ है या जो घर की लाइफ है, ये टोटल 10 से 15 साल होगी। इसके बाद आपके रीवर्क स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरह से अभी एक ये घर है, इसके ऊपर सॉइल टेस्ट लगा हुआ है। ये C154 नंबर प्लॉट है जिसके ऊपर सॉइल टेस्ट लगा हुआ है इस टाइम पे। ये अब आप सी ब्लॉक देखें, सी ब्लॉक में 5 मरला कंस्ट्रक्शन यहाँ तक आ गई है। 10 मरला बेसिकली कम थे सोसाइटी के पास। सोसाइटी ने जो कनाल की कटिंग थी उसको कन्वर्ट किया 10 मरला में, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है इस टाइम पे। इस सी ब्लॉक में घर बन रहे हैं आपके सामने। ये सब फिलिंग वाली लैंड थी। ये सामने अज़ा मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, इसमें भी हम लोगों ने पाइलिंग की है। लेकिन पाइलिंग नॉर्मल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि पाइलिंग मेरे ख्याल में पार्क सिटी में B ब्लॉक हो गया, A ब्लॉक हो गया, यहाँ पे तो यहाँ चाहिए। अज़ा मार्केटिंग का माशाल्लाह प्रोजेक्ट है, ऐसी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को इस टाइम अपने प्लॉट स्टोर करने चाहिए। जिन लोगों ने घर नहीं स्टार्ट किया अभी तक, वो अपने घर स्टार्ट कर दें। अगर जिन नहीं बनाने उन्होंने तो उनका प्लॉट रिलोकेट होगा, और आपको दोबारा से जिन लोगों ने अप्लाई किया है पोजीशन, या जो लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं, उनको प्लॉट रिलोकेट कर दिया जाएगा। तो आज आपको वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको दिखाया जाए कि इस टाइम बहुत सारी लैंड है जो खाली है। दूर से देखने में तो बड़ी कंस्ट्रक्शन नजर आती है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये घर में पूरी स्ट्रीट चेक करूँ, यहाँ पे अगर 50 प्लॉट है तो टोटल बनने वाले कितने हैं? 1 2 3 4 प्लॉट टोटल है जो स्टार्ट है इस टाइम पे, ठीक है। शायद एक दो बेसमेंट्स बन रही होंगी। बाकी अगर आप ये स्ट्रीट देखते हैं तो इसमें भी 8-10 प्लॉट ऐसे हैं जो खाली है। सबसे पहला जो प्लॉट बन रहा है वो आगे जाके बन रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन साइड है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। 300-350 घर बन रहे हैं टोटल यहाँ पे। ये सब मार्केटिंग की टीम का प्रोजेक्ट है। ये 5 मरला कॉर्नर है, C550 नंबर। अब आप ये चीज़ देखें, ये अब घर है, ये स्टेप फुटिंग के साथ उठा हुआ है, ठीक है। ये आप चेक करें, नीचे सारी की सारी कच्ची ज़मीन है। तो इस घर ने बेचारे ने बाद में बैठना ही बैठना है, इसको क्या होना है। अब ये कच्ची ज़मीन के ऊपर एक घर खड़ा किया हुआ है, ठीक है। अब आप अगर लमसम में जाएंगे, ठीक है, और ट्रीटमेंट नहीं करेंगे इसके ऊपर, तो ये बैठेगा ही बैठेगा घर। कल को आपको इसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। अगर आप की तगड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं है तो ये इश्यूज आप फेस करेंगे। अब ये जो इश्यूज हमने अभी देखे हैं, ये हर दूसरी गली के बीच में इश्यूज हैं, ठीक है। ये लोगों को आज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बाद में लोगों को नज़र आएगा कि जब लोगों का नुकसान होगा। क्योंकि ये सारी फिलिंग वाली लैंड है, जगह पे बारिश नहीं हुई, जगह को प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। अगर जगह की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख बचाए जाएंगे तो कल को सफ़र करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है। हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।